Assalamu alaikum class 9th. Myself Atlan Shahzad. Hope so you all are fine and safe at home. This is your computer science class and today our topic is unguided media. Now let's start. Unguided media signals travel through open space and nothing guides them along any specific path. They do not use cables for data transmission. Unguided media can be classified into radio waves, microwaves, infrared and satellite communication. अब क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था गाइडेड मीडिया मीन थ्रू वायर कम्युनिकेशन जो हम करते थे, ठीक है, थ्रू वायर। तीन टाइप्स के हमने वायर पढ़ी थी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी जिसके थ्रू गाइडेड मीडिया के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो सकता था। अब हम देखेंगे अनगाइडेड। तो अनगाइडेड में सबसे पहले हम देख रहे हैं जिसमें अनगाइडेड मीन कि जिसमें केबल्स की ज़रूरत नहीं होती, ओपन स्पेस में डाटा जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर प्रोपगेटेड बाय एंटीनाज। रेडियो ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर. A transmitter transmits a radio signal to a receiver which receives it. Radio waves are used to transmit music, conversation, pictures and data. अब क्लास रेडियो वेव्स जो होती हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि डिफरेंट एंटीनास लगे होते हैं, उनके थ्रू जो है वो आपके सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दो होते हैं, ठीक है, दो एंड होते हैं, ये याद रखें। एक जो ट्रांसमीटर होता है वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, वो सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, और जो रिसीवर होता है रिसीविंग एंड पे वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये जो एंटीनास के थ्रू सिग्नल्स वहाँ पे एंटीनास पे जो ट्रांसमीटर लगे होते हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और जो रिसीविंग एंड होता है जहाँ पे सिग्नल्स रिसीव होने होते हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं आगे, ठीक है। और रेडियो वेव्स को हम यूज़ करते हैं अपना डाटा सेंड करने के लिए। डाटा कुछ भी होता है, म्यूज़िक हो सकता है, कन्वर्सेशन आपकी चैट हो सकती है, उसके अलावा पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल हो सकती है, डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग रेडियो वेव, और हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी डाटा को ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दीज वेव्स आर इनविजिबल एंड अनडिटेक्टेबल टू ह्यूमन बीइंग्स। और देखें सिग्नल्स हमारे क्लास या इधर उधर यहाँ हर तरफ मौजूद होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। द फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव, और कुछ इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उनको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं तो नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। सबसे पहले टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। देखिए टेलीविज़न पे जो सिग्नल्स आते हैं, ये जो टेलीविज़न पे जो आपके चैनल्स मौजूद होते हैं, ये भी एग्जांपल है आपकी किसकी, रेडियो वेव सिग्नल्स की, ठीक है। सेल फ़ोन कम्युनिकेशन, सेल फ़ोन जो हम देखें मोबाइल पे जो सिग्नल हमारे पास आते हैं, जो मोबाइल के थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं, जो हम कॉल्स करते हैं, जो हमारे मोबाइल्स के अगर आप ऊपर देखें तो सिग्नल्स शो हो रहे होते हैं जिनकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो भी रेडियो वेव सिग्नल्स में ही आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन रेडियो कंट्रोल टॉयज़। अब देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोबोट ले लेते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं जो कि आपके पास मूव होती है रिमोट के साथ। तो रिमोट में ट्रांसमीटर लगा होता है, गाड़ी के अंदर रिसीवर लगा होता है। ट्रांसमीटर जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, गाड़ी के अंदर रिसीवर लगा होता है जो कि उस सिग्नल्स को रिसीव करता है, और जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं मूव की, राइट लेफ़्ट बैकवर्ड की, तो वो वैसे ही मूव करता है, ठीक है। और भी इसकी एग्जांपल्स हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, वायरलेस नेटवर्क एंड वायरलेस इंटरनेट। तो रेडियो वेव हमारे पास वायरलेस इंटरनेट की बेस्ट एग्जांपल मौजूद है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट मौजूद है वो वायरलेस मौजूद है, कोई तार तो नहीं लगी होती हमारे मोबाइल के साथ, ठीक है। ये सिग्नल आ रहे होते हैं, ये कौन से सिग्नल हैं, रेडियो वेव सिग्नल हैं, ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट टाइप है माइक्रोवेव सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस लाइक रेडियो वेव. Microwave provide much faster transmission rather than telephone line, coaxial cable. Microwave antennas are installed on a high building or high towers. अब देखें क्लास क्या होता है कि
जो रेडियो वेव जैसे सिग्नल्स होते हैं वैसे माइक्रोवेव भी सिग्नल होते हैं, ओपन स्पेस में जो है ये ट्रैवल करते हैं। माइक्रोवेव जो है वो आपको मच फास्टर स्पीड प्रोवाइड करती है देन टेलीफोन लाइन जो कोएक्सियल केबल, जो कि हम लोगों ने गाइडेड मीडिया में पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, अक्सर आप देखें कि ये जो टावर लगे होते हैं, ऊंचे करके टावर लगे होते हैं, उनके ऊपर ट्रांसमीटर रिसीवर लगे होते हैं, ठीक है। या वो किसी हाई बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगा होता है, या वो आप पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ पहाड़ों के ऊपर जो आप कहते हैं कि ये टावर लगा है सिग्नल्स के लिए, ये वो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग साइट्स मस्ट बी विद इन साइट ऑफ वन अनदर। माइक्रोवेव आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड अदर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखें क्लास, ये जो हमारे पास माइक्रोवेव होते हैं, माइक्रोवेव अगर टावर की रेंज में बता दूं तो टावर की रेंज ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर की रेंज होती है एक टावर की, ठीक है। तो वो अपने इर्द गिर्द का जो एरिया होता है 50 to 60 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल्स। उस एरिया में जितने भी सिग्नल्स प्रोवाइड होने होते हैं वो उस टावर के थ्रू होता है। तो इस रेंज के बाद जो अगली रेंज होती है वहाँ पे दूसरा टावर जो है वो पुट कर दिया जाता है ताकि सिग्नल्स किसी जगह पे वीक ना हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि जहाँ पे टावर मौजूद हो, अगर उस टावर के करीब आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सिग्नल आपको अच्छी आउटपुट में मिल रहे होते हैं। अगर आप सिग्नल और टावर से थोड़ा दूर जाते हैं तो वहाँ पे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है क्लास। एंड आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी 3 टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस इसकी आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है इन 2 टाइप्स की, ठीक है, और इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।